पिताजी, हमारा एक्शन से दूर कीजिए। जीवन और मृत्यु क्या है, इसके बारे में समझाइए। सुनिए, आपने एक बहुत गंभीर प्रश्न किया है। इसके विषय में आपका तथा अनेक जीवों का कल्याण हो सकता है अगर इस बात को जीव हर प्रकार से समझ ले तो प्राणी मात्र का कल्याण भली प्रकार से हो सकता है। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इसके लिए एक विषय समझना पड़ेगा। जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आना पड़ता है और पिता के संयोग से इस सृष्टि का संयोग बनता है। जन्म लेने के लिए सर्वप्रथम मां आधार रूप होती है। बीज का कारण पिता बनता है और उस मालिक की ये एक क्रीड़ा स्थली है, यानी खेल का एक मैदान है। खेल के मैदान के लिए उसने पृथ्वी, जल और नभ का चयन किया है। ये तीनों स्थान उस खिलाड़ी के द्वारा जिससे सारे संसार को वो अपने माया जाल में डाल करके खेल खिलाता है। शरीरों को जन्म देता है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जन्मता इसलिए है क्योंकि प्राणी मात्र से उसने अच्छे या बुरे कर्म कराने होते हैं। हर जीव को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए सभी अपने अपने कर्मों के अनुरूप जीवात्माएं अनेक प्रकार के जीवों के रूप में अनेक योनियों में जन्म लेती है। इसके लिए दो ताकत सबसे बड़ी जिम्मेवार हैं। पहली परमात्मा और दूसरी प्रकृति। परमात्मा इस खेल को प्रकृति के संयोग से खेलता है। प्रकृति के अंदर ही हर चीज का निर्माण होता है। प्रकृति इस शरीर का कारण बनती है और परमात्मा जीव का कारण बनता है। और पृथ्वी, जल और नभ के अंदर सभी जब जीव अपने अपने समय तथा अपने कार्य के अनुकूल कर्म करते हैं और समय अनुरूप
एक का जन्म होता है, एक की मृत्यु होती है। ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उनके रंग, रूप, आकार को बदला जा सकता है। किसी भी वस्तु को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। माता पिता के संयोग से जब जीव के शरीर का प्रकृति के द्वारा निर्माण होता है तो परमात्मा उसमें आकर के जीव का संचार करता है। और जीव को आजाद करता है कि ए प्राणी, तू अपना कर्म करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। स्वतंत्रता पूर्वक जो भी कर्म तू करेगा उसके अनुरूप तुझे अच्छा या बुरा फल मिलेगा। ये कर्म ही जीवन और मृत्यु है। जीवात्मा प्रकृति के इस मोह जाल से छूटना तो चाहती है, लेकिन यहां की माया का एक बंधन जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है, उसे इसी संसार रूपी कीचड़ में फंसाए रखते हैं। और यहाँ के पदार्थ अति उत्तम लगने लगते हैं, लेकिन जब जीवात्मा का भाग्य उदय होता है तो उसे परमात्मा की याद आती है। और परमात्मा के अंदर जब जीवात्मा का मन लग जाता है तो किसी अच्छे गुरु, किसी ऋषि, महर्षि या संत के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुरूप वो जीवात्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए लालायित हो जाती है तो जीवात्मा पुनः परमात्मा के स्वरूप में जाकर के विलय हो जाती है। बस यही एक जीवों के जन्म और मृत्यु का कारण है। हे प्रिय श्रोताओं, यदि आज के इन विचारों से आप संतुष्ट हों तो जीवन का सत्य YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल सके। नीचे एक बेल आइकन है, इसको दबाइए। धन्यवाद।